नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले ही एक बड़ा विस्फोट किया था। उन्होंने एच फाइल्स के नाम से हरियाणा में जो बड़े स्तर पर धांधली की गई थी, लगभग 25 लाख फर्जी वोटरों का दावा किया था और सबूतों के साथ दावा किया था। उसकी गूंज होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में सुनाई देती और उस पर कार्रवाई होती। वो कोर्ट उसका संज्ञान लेता, सरकार शर्म से सिर झुकाती और अगर इस अवैध सरकार की, जो हरियाणा की अवैध सरकार है, उसको तुरंत बर्खास्त भले ही न करती, लेकिन एक बड़ी जांच बिठाती कि आखिरकार ये हुआ कैसे। चुनाव आयोग ने भी आधा अधूरा जवाब दिया और चुप लगा गया। कह रहा है कि अभी वो अध्ययन कर रहा है और फिर पूरा जवाब देगा। तो आप सोचिए कि इतने बड़े रहस्योद्घाटन के बाद, इतने बड़े भंडाफोड़ होने के बाद हमारा लोकतंत्र हिल जाना चाहिए था, हमारी चुनाव प्रणाली हिल जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी कोई पत्ता नहीं खड़क रहा है, कहीं कोई हलचल नहीं है। एक पूरे मामले को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्वक दबा दिया गया। और इसके पहले जो राहुल गांधी ने 2 और खुलासे किए थे, उनका भी यही हर्ष किया गया। यानी एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं कि चुनाव प्रणाली को कैसे दूषित कर दिया गया है, कैसे उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन न चुनाव आयोग सुनने को तैयार है, न सरकार और न ही हमारी अदालतें दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई हैं। अब देखिए कि ये सब तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक मीडिया का भी फर्ज होता है, एक रोल होता है कि जब ऐसे मामले आए तो कुछ सवाल करें, कुछ जांच पड़ताल करें। अगर किसी ने दावे किए हैं तो उसकी खोजबीन करके उसको सही या गलत साबित करें। लेकिन पूरे मीडिया का रोल क्या रहा इस मामले में? उसने बड़े ही सुनियोजित ढंग से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। यानी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जो गोदी मीडिया, जिसे मैं मोडानी मीडिया कहता हूँ, तो इस मोडानी मीडिया ने इस पूरे बम विस्फोट को बहुत हल्के में लिया, उसको नज़रअंदाज किया, उस पर गौर नहीं किया। और ये अस्वाभाविक नहीं है, ये सोचे समझे ढंग से किया गया है। निश्चित रूप से पीएमओ से, गृह मंत्रालय से उनके पास टूल किट आए होंगे, उनको हिदायतें आई होंगी, नसीहतें आई होंगी कि ये करना है और ये नहीं करना है, और वही हमने होते हुए देखा। अब देखिए कि राहुल गांधी ने एक ब्राज़ीलियन महिला की फ़ोटो वाले वोटर का पर्दाफाश किया था, जिसकी 22 जगह उस फोटो को इस्तेमाल किया गया था। 22 वोटर्स के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। और इसी तरह से एक महिला का 223 बार 2 बूथों पर इस्तेमाल किया गया था। अब ये आरोप हाइड्रोजन बम के रूप में पेश किया गया था, और जो हाइड्रोजन बम से धमाका होता है उस तरह होना चाहिए था। लेकिन आप सारे मीडिया ने इसको बड़े ही सुनियोजित ढंग से दबा दिया। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से इस भंडाफोड़ को पब्लिक की आई से, लोगों की नज़रों से हटा दिया गया। लोगों की दिमाग में ये बात घुसने ही ना पाए, लोगों तक ये बात पहुंचने ही ना पाए, इसकी कोशिश की गई। बेशक राहुल गांधी ने कल बिहार की अपनी जनसभाओं में इसका उल्लेख किया। उन्होंने बिहार के चुनाव को उससे जोड़ा, उन्होंने बिहार के एसआईआर को भी धांधलियों से जोड़ा, और ये भी कहा कि बिहार के जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह की धांधलियों के सबूत फिर सामने आएंगे। यानी वो जो कह रहे हैं कि ये जो पूरा खेल है ये राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है, हर प्रदेश में खेला जा रहा है, हर प्रदेश के चुनाव चोरी हो रहे हैं, सत्ता चोरी हो रही है, और बिहार में भी हो रही होगी। तो कायदे से तो पूरे मीडिया को जागरूक हो जाना चाहिए था, पूरे तंत्र को जाग जाना चाहिए था। लेकिन पहला काम तो मीडिया ने ये किया, ख़ास तौर पर
आईटी सेल ने जिस तरह से चीज़ों को उठाया उसको लपक लिया। आईटी सेल ने क्या किया, इसको हंसी मजाक का विषय बनाने की कोशिश की, इसमें से हास परिहास निकाला, ब्राज़ीलियन मॉडल को सबसे आगे कर दिया और उसी के आधार पर अलग अलग तरह से टीका टिप्पणियां राहुल गांधी पर की जाने लगी और इसको हंसी मजाक में टाल देने या नज़रों से हटा देने की कोशिश शुरू की गई। और जाहिर है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, मोडानी मीडिया, वो उसकी इसमें मदद करने में जुट गया। एक तो क्या किया मीडिया ने कि जो ब्राज़ीलियन मॉडल थी उसकी कहानी को सनसनीखेज बनाया, यानी राहुल गांधी ने जो भंडाफोड़ किया था उसको छोड़कर वो ब्राज़ीलियन हेयर ड्रेसर लैरिसा नेरी की फ़ोटो पर फोकस उसने कर दिया और मीडिया ने नेरी की प्रतिक्रिया को प्रमुखता दी कि जब नेरी को भारत के बारे में ये बताया गया तो उसने जो प्रतिक्रिया दी उस प्रतिक्रिया को प्रमुखता दी, ना कि राहुल गांधी की। और उसने कहा कि ये एक पुराना फ़ोटो है, नेरी ने कहा, जो एक दोस्त के लिए पोज की गई थी और वे भारत कभी आई ही नहीं। तो इस पूरे ब्राज़ीलियन मॉडल पर फोकस कर दिया गया। राहुल गांधी के ने जो भंडाफोड़ किया था उसको बिल्कुल हटा दिया गया। अब देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार ने क्या हेडलाइन लगाई, व्हाट क्रेजीनेस इज दिस, ब्राज़ीलियन मॉडल रिएक्ट्स, यानी ब्राज़ीलियन मॉडल का रिएक्शन इस अखबार के लिए इतनी बड़ी बात हो गई और राहुल गांधी का भंडाफोड़ उसको उन्होंने किनारे कर दिया। इसी तरह से एक और हेडलाइन लगाई गई, ब्राज़ीलियन मॉडल डिबंक्स राहुल्स एलिगेशंस। अब राहुल गांधी ने ब्राज़ीलियन मॉडल पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया था, उन्होंने तो एलिगेशन लगाया था चुनाव आयोग पर, चुनाव प्रक्रिया पर, हरियाणा सरकार पर, मोदी सरकार पर कि इन्होंने मिलकर ये धांधली की है। इसका ब्राज़ीलियन मॉडल से केवल इतना संबंध था कि उसके फ़ोटो इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन कैसे मीडिया ने एक डाइवर्जन किया और उस मुख्य मुद्दा को हटाकर एक दूसरी तरफ ले गया ताकि लोगों को लगे कि राहुल गांधी तो ब्राज़ीलियन मॉडल की बात कर रहे हैं, जबकि वो बात कर रहे थे फर्जी वोटर लिस्ट की। तो एक काम तो उन्होंने ये किया, फिर दूसरा काम क्या किया कि ईसीआई ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या ज्ञानेश गुप्ता ने जो कुछ कहा था उसी को बार बार दोहराया गया, उसी को बार बार कहा गया। क्या कहा था ईसीआई ने कि कांग्रेस ने वोटर लिस्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी, यानी जब वोटर लिस्ट आई थी तब दर्ज नहीं की थी। ध्यान रखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि ये वोटर लिस्ट उनको आखिरी वक्त में दी गई थी जब उसकी जांच पड़ताल करके शिकायत करने का समय ही नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको अनसुना अनदेखा करते हुए अपना एक छोटा सा बयान दे दिया और पूरा मीडिया फिर उसी को हेडलाइन बनाकर खबर चलाने लगा। जैसे जी न्यूज़ ने हेडलाइन लगाई, कांग्रेस फाइल्ड 0 ऑब्जेक्शंस, यानी राहुल जो प्रूफ दे रहे थे उसको खारिज करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के एक आधे अधूरे छिटपुट बयान के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने पूरा जवाब नहीं दिया कि आखिरकार ये जो दो बड़ी चीज़ें हमने अभी बताई आपको, ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर 22 जगहों पर क्यों लगी और 223 वोटर्स के में एक पुरानी महिला के, माफ़ कीजिए, बुज़ुर्ग महिला के फ़ोटो क्यों लगे, इनको दरकिनार कर दिया गया। तो दूसरी टैक्टिस इलेक्शन कमीशन के बयान के आधार पर राहुल पर अटैक करना था। तीसरा, बीजेपी नेताओं ने जो बयान दिए उनको प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा जगह दी। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको तवज्जो नहीं दी और बीजेपी नेताओं के बयानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जैसे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बयान दिया कि राहुल एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ साठगांठ में है और उनका एटम बम कभी फटता नहीं। अब ये जो हेडलाइन है इसी को पूरा मीडिया बार बार घुमाता रहा, बार बार पेश करता रहा और राहुल गांधी की बात को, राहुल ने क्या रिवील किया है, क्या भंडाफोड़ किया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की।
मसलन एक न्यूज़ चैनल ने हेडलाइन बनाया, क्लूलेस एंड डेस्परेट फॉर हेडलाइंस, बीजेपी हिट्स बैक एट राहुल एच फाइल्स। यानी राहुल गांधी जो हैं वो हताश हैं और किसी तरह से सुर्खियों में आना चाहते हैं। ये बीजेपी ने अटैक किया और राहुल को ड्रामा करने वाला बताया और इन चैनलों ने इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया और अच्छा इसको ट्विस्ट भी किया। भाजपा की एक प्रवक्ता हैं राधिका खेरा, उन्होंने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए इटालियन महिला का जिक्र किया और जो मीडिया में वायरल हो गया। अब ब्राज़ीलियन लेडी है, मॉडल है और इधर सोनिया गांधी को उससे जोड़ने की बहुत ही नीच हरकत, घटिया हरकत राधिका खेरा ने की, लेकिन मीडिया उससे भी ज़्यादा नीच निकला, उसने उसे वायरल कर दिया और ये मोडानी मीडिया था जो ये सब कर रहा था। तो तीसरा, बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म देना है। चौथा काम क्या किया, डीबंकिंग आर्टिकल्स डिबेट्स से नरेटिव बदला। अब तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं या वेबसाइट्स हैं या प्रिंट मीडिया है, उन्होंने राहुल गांधी वोट चोरी, हाइड्रोजन बम डिफ्यूज्ड, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया और ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो को स्टॉक फुटेज बताया और पूरे दावे को खारिज करने की कोशिश की। इस तरह के चैनलों पर डिबेट्स आयोजित किए गए जहां एंकरों ने राहुल के दावों पर सवाल उठाए, जैसे क्यों एसआईआर का विरोध करते हुए अब सुधार की मांग कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप एसआईआर का विरोध कर रहे हो और अब सुधार की मांग कर रहे हो। वो इस पर नहीं जा रहे हैं कि एक राज्य के चुनाव में किस तरह से धांधली करके अवैध रूप से सत्ता हासिल की गई है, एक अवैध सरकार बनाई गई है, एक अवैध मुख्यमंत्री वहाँ पर है। ये सब दरकिनार कर दिया गया और एसआईआर के आड़ में इसको दरकिनार किया गया। ये कह दिया गया कि मतलब बिना जांच पड़ताल के ये भी कह दिया गया कि जो राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था वो डिफ्यूज़ हो गया, वो बेकार हो गया, वो फुस निकल गया। तो ये एक चौथा काम किया। और पांचवा काम ये किया कि उसने एक नया नरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जो कि राहुल गांधी जो कुछ ये कर रहे हैं दरअसल ये डायवर्जन टैक्टिक्स है। ये टैक्टिक्स वो इसलिए आजमा रहे हैं इस मोडानी मीडिया के अनुसार कि राहुल गांधी को लग रहा है कि बिहार में उनकी पार्टी, उनका गठबंधन हारने जा रहा है, इसलिए अपनी हार को छिपाने के लिए पहले से ही उन्होंने हरियाणा का ये बम फोड़ा है ताकि लोग बोलें कि हरियाणा में धांधली हुई थी और अब निश्चित रूप से बिहार में भी धांधली हुई होगी। तो ये तो सच्चाई है कि 25 लाख फर्जी वोटरों की बात राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कही है और अगर वो गलत हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा हक है कि वो उनके खिलाफ मामला दर्ज कराए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चले। इसके पहले भी जो उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी यही मामला बनता है। अगर चुनाव आयोग उनमें कोई गड़बड़ी पाए, उसको मिली होती तो पहले ही वो ये कर चुका होता, लेकिन ना तो उसने पिछली बार किया और ना ही इस बार किया। तो एक ऐसा नैरेटिव बनाकर कि ये आमतौर पर कहते हैं ना कि विपक्ष जब हार जाता है तो ईवीएम का रोना लेकर बैठ जाता है, जब जीत जाता है तो खामोश हो जाता है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कि राहुल गांधी ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो वो बिहार में अपनी संभावित हार को छिपाने के लिए पहले से ही एक डिफेंस तैयार कर रहे हैं। ये एक तो ये 5 तरह के हथकंडे मोडानी मीडिया ने उठाए हैं और मैं कहूँगा कि मोडानी मीडिया नहीं, मोडानी सरकार ने उठाए हैं, मोडानी मीडिया की मदद से दोनों मिलकर। और फिर आप कहिए कि चुनाव आयोग तो इसमें है ही, चुनाव आयोग भी है और मैं ये भी कहूँगा कि इसमें हमारी अदालतें भी शामिल हैं जो इतनी बार बार इस तरह के भंडाफोड़ होने के बावजूद उसका कोई नोटिस नहीं ले रही हैं, उसका कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रही हैं, सुओ मोटो कोई एक्शन नहीं ले रही हैं
और मुझे इसमें भी शक है कि अगर उन्होंने ये ले भी लिया तो वो इसकी हवा निकालने के लिए करेंगे, न्याय देने के लिए नहीं करेगी। तो ख़तरा वहाँ भी है। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कोर्ट क्यों जाऊँगा। वो जनता की अदालत की बात कर रहे हैं, जेन ज़ी की बात कर रहे हैं और सबको जागरूक बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जागरूक तो लोग तब बनेंगे जब उन तक बात पहुँचेगी, जब वो जानेंगे कि इस तरह से बीजेपी, मोदी सरकार, चुनाव आयोग मिलकर पूरे चुनावों को लूट रहे हैं, सत्ता की लूट मचाई हुई है। ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को। यूट्यूबर्स ज़रूर कुछ न कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक पहुंचते हैं। 90-95% तो मोडानी मीडिया ही है चारों तरफ, जो बार बार एक ख़ास तरह का नैरेटिव बनाते हुए अटैक करता रहता है। और जो भी राहुल गांधी सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, विपक्षी दल सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, उन पर वो पर्दा डाल देता है, उन पर धूल डाल देता है ताकि लोगों को वो सच्चाई दिखे ही ना। तो ये एक बहुत ख़तरनाक समय है जिसमें सच को लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी को इस चुनौती से निपटना पड़ेगा। उनको रास्ते निकालने पड़ेंगे कि कैसे वो जो इतने सारे सच सामने ला रहे हैं लोगों तक पहुंचाएं। और इस मीडिया, जो मोडानी मीडिया है, इसके जो झूठ फैलाने की शक्ति है उसको कैसे काउंटर करें। ये बहुत बड़ी चुनौती है, दुनिया भर में चुनौती है, क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया, मोडानी मीडिया हो चाहे वहाँ ट्रंप मीडिया हो, हर जगह यही काम कर रहा है, झूठे नैरेटिव बनाना और सच को दबाना, छिपाना। चुनौती बहुत बड़ी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।